क्या राजस्थान में अब भी जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है? कई वक्ता आए। आज जाट महासभा की तरफ से जाटों का महासम्मेलन था। अब जाट कौन बड़ा नेता है यह पता नहीं चलता है, लेकिन यह देखिए एक नजारा हनुमान बेनीवाल के पक्ष में नारेबाजी की जाट महासभा की रैली में पुलिस निकाल रही है और युवा हैं जो जाट महासभा की रैली में घुस गए हैं और हनुमान बेनीवाल के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले डीजे बजाते हुए घुस गए थे और डीजे के गानों पर हनुमान बेनीवाल के नारे लग रहे थे। ये स्थिति है यहां पर जाट महासभा की रैली में। इसीलिए कई वक्ता कह रहे थे जाट को मारे जाट या मारे करतार। अब करतार की जरूरत है नहीं, जाट के लिए जाट ही काफी है। दरअसल ये कौम चतुर हो गई है और चतुर कौम किसी को नेता मानती नहीं है। आज जाट महासभा की तरफ से रैली का आयोजन हुआ था। इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था कि अखबार के पन्ने रंग गए थे। ऐसा लग रहा था महाकुंभ होगा। उस पैमाने पर यह सभा उतरी नहीं, मगर नेता सारे आए गाल बजाने के लिए और खूब बजाए। रामेश्वर डूडी ने कहा कि मैं राजस्थान में जाट सीएम की मांग करता हूं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुला लें तो पहली फुर्सत में मुख्यमंत्री निवास चले जाएं। एक दूसरे कांग्रेस के नेता आए, उन्होंने कहा कम से कम गृह मंत्री का पद तो मिलना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा सपना पाले हुए हैं, मगर सपना कह नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपरस्ती में है। इसलिए उन्होंने भाईचारे की बात कही। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सियासी बातें नहीं करूंगा, कर भी नहीं सकते, वहां तो संसदीय वोट तय करता है। ये जरूर कहा कि हमारी कलम चलेगी तो चलेगी सिर्फ जाटों के लिए, मतलब कहने का मतलब था किसानों के लिए। मगर लोग पूछ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कहां हैं, जो इतने समय से राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट बनाने की मांग कर रहे हैं। वो इस महारैली में क्यों नहीं आए? उन्हें मैं फोन कर रहा था मगर वो आउट ऑफ रेंज हैं, कहां है पता नहीं है। मगर जिस तरह की नारेबाजी हुई, ये देखिए डीजे पर डांस हो रहा है। कॉपीराइट की समस्या है जिसकी वजह से मैं आप ये गाने सुना नहीं पा रहा हूं मैं आपको, मगर शानदार गाने हैं जिस पर हनुमान बेनीवाल के समर्थक झूम रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के दिन राजा राम मिल, जो कि जाट महासभा चलाते हैं, वो वसुंधरा राजे जी को निमंत्रण देने गए थे। और कितनी ये सच है बात, कितनी झूठ है, मगर बाजार में फैली हुई है कि वसुंधरा राजे ने कहा कि हनुमान तो नहीं आएगा ना, तो फिर राजा राम मिल जी ने कहा कि नहीं आएगा और फिर निमंत्रण नहीं मिला। अब सोशल मीडिया पर कई तरह के निमंत्रण वायरल हो रखे हैं कि चिट्ठी गई थी, पता नहीं वैसे ही गई होगी जैसे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थिया विसर्जन के समय सचिन पायलट को गई थी। और फिर वहां पर क्या हुआ सबने देखा, यहां भी पता था। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस की पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी। जो हंगामा कर रहे थे उन्हें बाहर भी ले जाया जा रहा था। मगर बड़ा सवाल है कि जितने जाट नेता यहां बैठे हुए थे, ये सब अपनी पार्टी की बात मानकर किसी के पीछे बैठने के लिए तैयार हैं। इसलिए यहां पर जो भीड़ आई थी वो आ गई थी, मगर इनके बातों पर कितना भरोसा होगा आपको पता ही है। और फिर मैंने कहा ना, जाट पढ़ लिख गए हैं, इसलिए जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे यह मांग सिरे चढ़ नहीं रही है। हनुमान बेनीवाल इसके लिए लगे हुए हैं, मगर निर्मल चौधरी भी नहीं आए, जिन्हें पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया गया था झगड़े का समझौता कराने के दौरान।
अब लोग कह रहे हैं कि इस जाट महासभा को फाइनेंस किसने किया था, आयोजन किसने कराया था, क्या इसके पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता का दिमाग है? क्योंकि आयोजनकर्ताओं से नजदीकियां हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं, और इसीलिए शायद हनुमान बेनीवाल दूरी बनाए हुए थे। मगर सियासत है और सियासत में हर किसी को अपनी राजनीति चमकाने का पूरा हक है, इसलिए वसुंधरा राजे भी राजनीति चमका रही हैं। कल की सभा में उन्होंने क्या कहा सबने सुना, मगर सभा के बाद क्या कहा वह भी सुनना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतनी नफरत सचिन पायलट के लिए कहां से लाते हैं, वसुंधरा राजे इतनी नफरत सतीश पूनिया के लिए कहां से लाती हैं। पत्रकार बैठ गए, क्योंकि इस बार रणनीति में थोड़ा बदलाव था। दिल्ली से अच्छी खासी संख्या में पत्रकार बुलाए गए थे और सभा के बाद जब ये सारे पत्रकार बैठ गए तो चर्चाएं शुरू हो गई। अच्छा, पत्रकारों की आदत है ये कि जिस नेता को जहां पर बैठे होते हैं वो पसंद नहीं करेगा, उसके खिलाफ कुछ बातें कहते हैं तो फिर वो नेता प्रफुल्लित हो जाता है और फिर अपने दिल के उद्गार व्यक्त करने लगता है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं के साथ है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब्त करना जानते हैं और कुछ नेता भावुक होते हैं, उसमें वसुंधरा राजे भी हैं। कहने लगी, देखो देखो कैसे मुझे अलग कर रखा है, मगर मैं हार मानने वाली नहीं हूं। वसुंधरा राजे ने कहा कि बताइए, उपचुनाव हार गए, मुझे उम्मीद थी कि उपचुनाव हारेंगे तो ये बदले जाएंगे, कोई दिल्ली में सुनने वाला नहीं है, ऐसे कोई हारता है क्या? तीसरे और चौथे नंबर पर आए फिर भी नहीं हट रहे हैं, ये कम से कम तब तो हटना चाहिए था। दिल्ली से आए पत्रकारों को शायद पता नहीं था कि वसुंधरा राजे जी विशाल जीत के बाद पहले ही उपचुनाव में दिगंबर सिंह जी खड़े थे और हार गए थे, और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के 2 उपचुनाव हुए, अलवर और अजमेर, दोनों में बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। तब क्या दिल्ली ने सोचा कि मुख्यमंत्री बदल दें हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि मांग तो तब भी हो रही थी कि वसुंधरा राजे जी को बदल दीजिए, क्योंकि लगातार उपचुनाव हार रही हैं तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। जब पार्टी ने तब नहीं सोचा तो अब क्यों सोचे? और फिर ये वाले भी तो कह रहे हैं कि मैडम आप इतनी बड़ी नेता थीं, आप एक ट्वीट ही कर देती, नहीं जाती चुनाव प्रचार के लिए कि बीजेपी को वोट दें। अगर इतना भी ट्वीट आपने उपचुनाव में नहीं किया है तो फिर कैसे मोदी, अमित शाह और नड्डा आपको फिर से आंखों का तारा बनाएं? क्योंकि पार्टी तो पार्टी है, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता है, मगर हार की कामना पर इच्छा जा पहुंचे तो फिर वापसी मुश्किल होती है। अब कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी कम संख्या नहीं थी, संख्या ज्यादा थी, आपने कम बता दिया। देखिए, संख्या को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, और मुख्यमंत्री रहने के दौरान वसुंधरा राजे ने इतने लोगों को उपकृत किया है कि संख्या बड़ी हो सकती है। हालांकि अब भी लोग कह रहे हैं कि 15,000 के आसपास भीड़ थी, 3 पंडाल लगे थे, 2 पंडाल खाली होकर 1 पंडाल में आ गए थे। लंबी भीड़ लग रही थी इसीलिए कि क्योंकि पंडाल एक ही रह गया था, मगर उस पर जाते भी नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि भीड़ पैमाना नहीं है, भीड़ का उत्साह पैमाना है। जब आप बोल रही हो और फिर भीड़ लहर की तरह उठे तो फिर वो पैमाना होता है। हालांकि कोशिश की गई थी, कोने में 10-15 लोग नारेबाजी कर रहे थे, जिससे बार बार वो इरिटेट हो रही थी क्योंकि वो पढ़कर बोल रही थी, मगर भीड़ लहर की तरह उठ नहीं रही थी। यह सोचने का समय है। वसुंधरा राजे जी बातचीत में राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह से भी दुखी दिखी। किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी कहा कि वो अकेले चलने वाले हैं।
मगर सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे आगे की राजनीति क्या देखती हैं। अब कहा जा रहा है कि कल गोविंद देव जी के दर्शन करने जाएंगी और वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ आएगी। अभी तक प्रोग्राम तय था, पता नहीं क्या हुआ 6 मार्च के लिए, और उसके बाद 8 मार्च को जब असली वाला जन्मदिन है, उस दिन पिंजरापोल गौशाला में सांगानेर में गायों के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगी। और इससे पहले आज खाटू श्याम जी पहुंची, जीड़ माता के मंदिर पहुंची, भगवान के द्वार घूम रही हैं। मगर बीजेपी में द्वार खुलेगा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास से ही, और उसकी कुंजी क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है? क्या दत्तात्रेय होसबोले के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ दिलासा मिला है? इसे लेकर भी संशय है, क्योंकि जो उनके साथ लोग हैं वो एक तरह से मन बना लिए हैं कि अब पार्टी में कुछ मिलने वाला है नहीं, और हर बार की तरह इस बार बर्थडे मनाकर घर नहीं बैठना है। मंदिर मंदिर घूमेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कम से कम बीजेपी के नेता तो बोल नहीं सकते हैं। वो यह भी कहने लगी कि देखिए दिल्ली से हमें कैसे दबाया जा रहा है। शिकायत नाम लेकर नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रहलाद गुंजल ने हमारे लिए सभा रखी थी कोटा में, मगर दिल्ली से फोन आ गया कि कोरोना काल में आप सभा मत कीजिए और मुझे रद्द करनी पड़ी, मगर अब नहीं मानूंगी, मैं अब घर नहीं बैठने वाली हूं। तो फिर क्या होने वाला है? क्या बीजेपी मान जाएगी? क्या बीजेपी अगर वसुंधरा राजे की ताकत के आगे झुक गई तो फिर दूसरे राज्यों में झुकाने वाले पैदा नहीं हो जाएंगे? यह भी बीजेपी के लिए समस्या है बड़ी। मैडम ने कल किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि उनके रणनीतिकारों का कहना था कि ऐसा बड़ा जलसा हुआ है कि इसकी सफलता इंटरव्यू में छुप जाएगी। किसकी सफलता? जन्मदिन की भी कोई सफलता होती है क्या? पेपर लीक पर अगर प्रदर्शन कर रहे होते तो सफलता होती। पुलवामा के वीरांगनाओं के साथ खड़ी होती मैडम भीड़ लेके तो सफलता होती। जश्न की कैसी सफलता होती है? मगर ये सियासत है। चर्चा करते रहेंगे हम कि राजस्थान की सियासत जा कहां रही है। यह भी कहा कि मैं अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत किया करती थी। आजकल के जो नए नेता हैं उन्हें तो इज्जत करनी आती ही नहीं। कह रही होंगी सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, अब पता नहीं कैसी इज्जत नहीं हो रही है, मगर लोग कह रहे थे कि जो वसुंधरा राजे को राजनीति में लेकर आए थे जसवंत सिंह जसोल, उनकी कैसी इज्जत हुई, याद है या नहीं याद है? भैरू सिंह शेखावत की कितनी इज्जत हुई थी, याद है कि नहीं याद है? कैलाश मेघवाल जो बगल में बैठे थे, जिनके बारे में कह रही थी कि शुरू से आज तक उन्होंने रिश्ता निभाया है, वो रिश्ता याद है क्या 56,000 करोड़ का? पता नहीं। मगर ये सियासत है। यहां पर हमेशा कहता हूं मैं कि गड़े मुर्दे नहीं खोदे जाते हैं, यहां तो जला दिया जाता है, जो हवाओं में फिजाओं में राख बन के खत्म हो जाता है। मगर फिर कह रहे हैं कि क्या बीजेपी की राजनीति में घमासान दिखने वाला है? अरुण सिंह के बस में कुछ है नहीं, और सतीश पूनिया कब तक अकेले बैठे रहेंगे कि पार्टी हमारे साथ है? ये किसी को साथ जोड़ते क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता। क्या समस्या इनकी है? यह भी भारी है। क्या दिल्ली से कोई संदेश है कि वसुंधरा राजे को एंट्री नहीं देनी है इसलिए नहीं दे रहे हैं? कुछ तो समस्या है। जो समस्या कांग्रेस में है, कांग्रेस की समस्या तो साफ साफ दिख रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सचिन पायलट फूटी आंखों से नहीं सुहाते हैं, और सचिन पायलट को अशोक गहलोत नहीं सुहाते हैं, और दोनों की राजनीति बिल्कुल अलग हो चुकी है, जो रेल की पटरी की तरह है, कभी मिलेगी नहीं, मिल जाए तो हादसा हो जाए। सचिन पायलट लंबे समय बाद जयपुर लौटे हैं। कल पत्रकारों को लंच पर बुलाया है। अब पत्रकार पूछ रहे हैं लंच है या फिर लॉन्च है? क्या कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं? यह भी कहा जा रहा है कि
वसुंधरा राजे पहले ही सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि सचिन पायलट भी सक्रिय होना चाह रहे हैं। और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो मजा ही आ जाएगा कि सचिन पायलट अलग राह पकड़ लें और वसुंधरा राजे बीजेपी की राह बिगाड़ दें। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी माइंड गेम खेल रहे हैं, और क्या वसुंधरा राजे भी नर्व गेम खेल रही हैं बीजेपी के साथ? कौन कितने पानी में है ये तो बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। मगर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की राजनीति यहां से कहां है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री मालवीय अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कह रहे हैं कि चौथी बार भी हमारा चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और चौथी बार भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर पार्टी में कोई आला कमान है क्या? और अनुशासन कितनी अच्छी है कि बगल में बैठे मसूदा के विधायक राकेश पारीक कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल सकते आप, आला कमान तय करेगा। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ जा रहे हैं कि चेहरा कौन होगा। अब सरकार आएगी नहीं आएगी, मगर चेहरे के लिए लड़ाई इतनी है तो समझा जा सकता है। मगर देखिए फर्क है, लोग कहते हैं कि आप सचिन पायलट का पक्ष ज्यादा लेते हो, मगर उस नेता का दौर चल रहा है। जिन्होंने 2000 का दौर नहीं देखा है वसुंधरा राजे का, वो समझ नहीं पाएंगे। वसुंधरा राजे तक पहुंचने के लिए आपको छोटी सी सभा में घंटा भर लग जाता था, भीड़ ऐसे उमड़ती थी और भीड़ में इस तरह का करंट होता था। जिसने 2000 के उस दौर को देखा है, वो इस दौर को अगर देख रहा है वसुंधरा राजे का, तो छाछ नजर आ रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। ये दौर सचिन पायलट का दिख रहा है, जहां पर ना कोई लग्जरी टेंट है या साधारण भी टेंट है, ना खाना खाने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। सिर्फ मुनादी हो जा रही है कि सचिन पायलट आ रहे हैं और भीड़ का ऐसा मजमा उमड़ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं इस नेता का दौर चल रहा है। कोई दिखाकर, सुनाकर, बताकर एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि पब्लिक जो देखना चाहती है कोई वही तो दिखाता है। कब तक सरकार से पैसे लेकर कोई दिखा सकता है अगर पब्लिक नहीं देखती है? क्योंकि आजकल हाथों हाथ आ जाता है कि पब्लिक देख रही है या नहीं देख रही है। इसीलिए इसमें किसी नेता का पक्ष लेने ना लेने की बात नहीं है, मगर दौर चल रहा है। इंतजार रहेगा हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल आते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या राजस्थान की राजनीति थर्ड फ्रंट की तरफ जा रही है? क्योंकि जहां बैठो वहीं सुबुगाहट हो रही है कि अगर किरोड़ीलाल मीणा को कोई पूछ नहीं रहा है, हनुमान बेनीवाल अलग थलग हैं और सचिन पायलट की कोई दिशा दिख नहीं रही है, तो क्या तीसरे फ्रंट की शुरुआत हो सकती है क्या? मगर चुनाव दूर है, फिर भी चुनावी राजनीति में कुछ भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए। राजनीति की हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते ही राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।